होगा। जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनका एक बयान आया है, वो लिखित बयान आया है, और उस बात जो लिखित बयान है उस बयान में उन्होंने इस बात को कहा है कि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कह रहा था कि 3:35 पर आखिर इस मामले पर अंतिम मोहर लगी है, और जो भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने आपस में बातचीत करने के बाद इस मामले में फैसला किया। जो 3:35 का वक्त है ये अब लिखित तौर पे आ गया है। दूसरा, इसी मामले पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि आज भारतीय समय के मुताबिक 5 बजे से भूमि यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से सभी फायरिंग और सभी सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। यानी कि बिल्कुल ये इसके बारे में हम अपडेट दे चुके हैं, इसके बारे में बिल्कुल अपडेट दे चुके हैं। रमाकांत भी जुड़े हुए हैं, रमाकांत के पास भी जाना जरूरी है। वहां पर देखिए शंकर, आम लोग जो हैं कैसे देख रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, रमाकांत के पास चलते हैं, उसके बाद बिलासपुर भी जाएंगे, हमारे सहयोगी उमेश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रमाकांत आपके पास। आज जी मेरे साथ लोग हैं, हम सीधे उनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों के बीच बात हुई है कि आकाश में, पानी में और मिलिट्री में जो थल सेना का ऑपरेशन था वो तीनों रोक दिए जाएंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान इन चीजों से मान जाएगा या घुटनों पे आ चुका है? देखो पाकिस्तान वैसे तो मानने वाला नहीं है, उसको जवाब तो जरूर हिंदुस्तान की सेना, तीनों सेना जवाब दे रही है, और सेना के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, और हमारी सेना कहीं से कहीं तक पीछे हटने वाली नहीं है। अगर उन्होंने 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की है, हमारी सेना उन पर पूरी 5 हाथ कदम आगे बढ़ेगी। और हिंदुस्तान की सेना कमजोर थोड़ी है, जो पाकिस्तान विकारी देश हमारे देश को ललकार रहा है, शोभा नहीं देता। लेकिन आप उसको बातों के बुत लातों से नहीं मानते, तो उनको जरूर लातों से समझाना पड़ेगा, जिसको जैसी भाषा में जवाब तो देना ही पड़ेगा। बातों से पाकिस्तान पहले भी कई बार सीज फायर कर चुका है, उल्लंघन कर चुका है, क्या इस बार उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं किया, वो भरोसे काबिल नहीं है। और इस तरह से इस पूरे मामले में अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही, सहमति बनाने की बात कही, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी की बात मान सकता है? नहीं, इसको माननी पड़ेगी बात, तो वो पीछे हटना ही पड़ेगा। उसके पास कुछ भी नहीं लड़ने के लिए, ना तो उसके पास हथियार है, ना सेना, उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है उमेश के पास चलते हैं, सीधे बिलासपुर चलते हैं। उमेश, आपके साथ भी लोग मौजूद हैं, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए वॉर कोई नहीं चाहता, वॉर में दोनों तरफ से नुकसान होता है, और अब ये जो स्थिति बनी है, सीज फायर की बात हुई है, कैसे इसे लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं? युद्ध जो है ये किसी भी तरीके से मतलब कोई हल नहीं है, शांति होना ज़रूरी था, युद्ध विराम जरूरी हुआ है, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। हिंदुस्तान वैसे ही बड़ा और बड़े दिलो दिमाग वाला देश है, तो उन्होंने भी इस पे कदम बढ़ाया होगा, और वहाँ से भी जैसे ट्रम्प ने भी उसमें शायद मदद की बात आ रही है, उन्होंने एक्स हैंडल में ट्वीट किया है, तो ये अच्छा है कि इसमें कुछ बड़े अच्छे फैसले होने चाहिए। क्या लगता है कि सीज फायर का पाकिस्तान पालन करेगा? मुझे नहीं लगता कि सीज फायर का पाकिस्तान पालन करेगा, क्योंकि क्या है, वैसे ही कपटी रहा है, तो इसके पीछे भी हो सकता है कि उसकी कुछ रणनीति हो, और ये भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान झुका है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। मुझे लगता है कि फिर से वो पलटवार करेगा, और इस मौके का इंडिया को भरपूर फायदा उठाना था, मेरे हिसाब से, मेरी ये निजी राय है। भारत के सूरवीर अभी भी तैनात है मैदान में, लेकिन इस बीच सीज फायर की घोषणा, देखिए सीज फायर की घोषणा हुई है, लेकिन उसके पहले आप देखिए भारत का जो कड़ा कदम है कि 16 एयरबेस है, और जिसमें से 7 को भारत ने नेस्तो नाबूद कर दिया। यानी भारत ने एक झटके में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $8 बिलियन से $6 बिलियन में ले आया। ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, और पाकिस्तान को उसकी औकात पता लग गई है। अभी कभी भी वो अपना सर उठाने की गलती नहीं करेगा। ठीक है रमाकांत, कुल मिलाकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। एसएल शर्मा सर, एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, पूर्व नेवी ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। एसएल शर्मा सर, लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, जारी रहना चाहिए था, कुछ लोग इस फैसले को का समर्थन कर रहे हैं कि युद्ध विराम होना ही चाहिए था, युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस